की नकली नोट है। भाई कहते हैं मुआवजा है। अरे भाई ये मुआवजा नहीं ठहरता, साबित तो करो। हदीस अगर साबित होगी उसके बाद मुआवजा ठहरेगा। एक तो गैर साबित चीज है, उसे साबित चीज से कैसे मुआवजा ठहराते हो? काका उसूल है ये। अरे भाई आज जाके थोड़ा उसूल हदीस तो पढ़ाते। फिर कहते हैं सजदों के रफायदेन, उसमें भी मानो। मैं कहता हूँ जरा हदीसें तो पेश करे सजदों के रफायदेन की। इंशाअल्लाह ताला जब दलीलें पेश करोगे ना, सजदों के रफायदेन पे कलाम हम करेंगे। सजदों के रफायदेन का क्या हुक्म है हम बयान करेंगे। जरा हदीसें तो पढ़ो, तो आज वक्त जाया ना करो। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि मुस्तहिद इस्तियाद करता है तो खता का इम्कान है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया कि मुस्तहिद के इस्तियाद में खता का इम्कान है, नासिक होने में खता का इम्कान है। 2 अजर भी हो सकता है, 1 अजर भी हो सकता है, यकीनी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि यकीनी नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नस नक्की नहीं है, इन्होंने ये मान लिया नस से नहीं है। अगर इनसे मैंने सवाल किया था पहला मुस्तहिद कौन है, जवाब नहीं आया। किस हिजरी में, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और फिर सवाल करते हैं आप लम्बा ताउम 80 हिजरी के बाद की दलील, 100 हिजरी के बाद की दलील आप खुद दे रहे। कहते हैं किताबुल असर, वैसे तो वो भी साबित नहीं है, उसकी असलियत मैं बयान करूंगा। मैं कहता हूँ 100 हिजरी से मानूं, 11 हिजरी हाफिज़ की वफात है, ताउम्र तो आपने खुद मान लिया। अरे वो दलील सर चढ़कर बोलती है जब दुश्मन गवाही दे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं हाँ तो उसमें कोई मसला नहीं है भाई, उठा लो ये उठा दो, कोई मसला नहीं है, ये उठा दो। फिर कहते हैं इज्तिहाद नबी के बाद ही होता है। आप फिर इन्होंने दवाई क्या दी कि किसी साहबा को किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, मतलब इन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया कि इनके पास नासिक की नबी से दलील नहीं है। कहते हैं इज्तिहाद नबी के बाद होता है। फिर जब मैंने पूछा कि दौरे नबूवत के बाद, तो कहते हैं अगर साहबा कहीं जाए, कहीं मसला उठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये तस्लीम तो इन्होंने कर लिया कि आप सलम से इनके पास नासिक की दलील नहीं है। और मैं पूछता हूँ इनसे, अगर आपकी दलील साबित भी होगी, मरफू में और मौकूफ में तरजीह किसे देते हैं आप? जरा वो भी बता दें कि मरफू में अगर मुआरजा हो, मरफू में और मौकूफ में अगर मुतारजा हो, तो आप तरजीह किसे देते हैं? मैं कहता हूँ आज अगर बयान तो करें, सारी बात लिखी जा रही है। फिर इसके बाद इन्होंने और एक सवाल किया था मुझसे इमाम नववी का। कहते हैं इमाम नववी के इजमा खबरें आहद। भाई इजमा की आज तारीफ तो करे कि आप लोग फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जमा हो जाए। किसी एक फर्द ने अगर इजमा बयान किया ना, तो उम्मत का जमा होना उस पर लाजिम नहीं ठहरता, उसके इर्द गिर्द और उसके जमाने में। हाँ लिखो इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे अपन। चैलेंज है मेरा, इजमा पे बात कर लेना किसी दिन मेरे से। फिर कहते हैं इमाम नबी वापस बोलो, पूरा वापस से बोलो क्या मतलब होता है। हाँ हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत को, आप बताइए आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो? हदीस मुझे मालूम है, आप जो मैंने आपसे पूछा क्या इजमा खबरें आहद। नहीं आप बोलिए, ये बोला था मैंने। अरे भाई एक आदमी का लिख देना या कुछ ऐसा बोल रहा है, वो पूछ रहा हूँ। किसी एक शख्स से उसी को इजमा खबरें आहद बोलते हैं भाई। उसी को अरबी बोल रहा था तो नहीं मानेंगे। टाइम रोक लो। नहीं वो मैं समझ गया, खाली मैं आपके वो जुमले नोट करना चाहता हूँ बस। और नहीं तो वही मैं अरबी में बोल रहा था, एक शख्स बोल रहा था और खबरें आहद बोल रहा था, वही बात बोल रहा था ना मैं। भाई बोलो ना क्या बोल रहे थे। हाँ लिखे ना, किसी एक शख्स से अगर एक शख्स फरमाए कि इस मसले पर इजमा है, तो वो इजमा नहीं होता। तो इजमा की दलील है, तो वह इजमा मासूम के लिए काफी नहीं। इस पर ये लोग इजमा नहीं है, इनका पहली बात। एक मिनट रुको ना, उस पर अपन सवाल करेंगे ना, उनसे जवाब देंगे इंशाल्लाह। हो गया भाई सवाल आगे चले। हाँ तो अपने सवाल तो सारे पेंडिंग पर, हमारे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग ही है। लेकिन साहिल हम लोग है ना, पानी तो एक सेकंड नहीं वोट करा के हमने 50 सवालों की लाइन लगा सकते हैं। अगर साहिल बन के आप आ जाओ ना, हमारे कोई मुश्किल नहीं है। 50 सवाल हम भी खड़े कर सकते हैं। हाँ भाई इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं भाई। अरे पानी का गिलास पा गया भाई। इंशाल्लाह ताला आप आना चाहिए कि उससे सारे जवाब। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बेचारा करेगा क्या, ये बेचारा करेगा क्या, वो क्या करेगा वो तो इंशाल्लाह ताला आज फैसला है उनका, वो देख रहे हैं। एक हदीस बात करेंगे, मेरा एक हदीस नहीं पेश कर सकते ये लफ्ज़ रुकू से सर उठाते वक्त दूसरे एक हदीस ता क़यामत तक का वक्त देता हूं। एक हदीस ये बेचारा जाके करेगा क्या। मैं उनको बता रहा हूं, वो इसी को तो फैसला करवाना है। अरे यार आप काय को बोलते हो यार बीच में भाई वही तो फैसला लेना है। लेकिन वो काय को आ रहे बीच में, वही तो फैसला है। लेकिन वो फैसला आप मुझे बोल सकते हो, वो काय को बोलेंगे। भाई तुम अरे भाई 4 बार लड़को कर रहा हूं, को बोलते हो वहां से
से वहाँ से बात मैंने तो उसके फैसल से बात नहीं कर सकते ना, ये तो बोल रहा हूँ उसको कि फैसल से बात क्यों कर रहा है वो फैसला करने वाला है, उससे थोड़ी बात कर सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है, मुनाफे के बीच में बात करें। आप टोक रहे हो ना, वो कौन होते टोकने वाले? अबे आज संडे, आज नहीं आएंगे। ये सबका अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बंद करो वो 5 सेकंड भी रोकना जो चालू करके बंद किए भाई ने 12 सेकंड भी गिनवाए। एक सेकंड भाई नहीं, आपसे काम चल रहा है, थोड़ा आवाज वॉल्यूम थोड़ा कम करें, थोड़ा काम चल रहा है तो आप बात करो, पूरी जल्दी करना है, वॉल्यूम थोड़ा कम करें, आवाज कर दिया। चालू मत करो ना 12 सेकंड में ऐसे चलेगा चालू कराने ये तस्लीम कर लिया कि रफेदैन का इख्तिलाफ जो है अबू हनीफा के इज्तिहाद से ही है। चलिए शुरू करें। सहाबा में नहीं था। एक साहबी से बता दो इज्मा है इस मसले पे। आप इधर उनके उलमा का अमल पूछा और उनका अमल पूछा, हमारे उलमा ने साबित कर सके अब तक। चलिए शुरू करते शुरू करो भाई, टाइम शुरू। मैंने इनसे कई सवालात किए थे, एक का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। पहले कितनी जगहों पर था, जवाब इन्होंने नहीं दिया, कहा सारे उठक बैठक में वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। मैं इनसे कहता हूँ ये बेजा की बातें कर रहे, कहते हैं रफ़ायदन। मैं कहता हूँ जब आप दलीलें पेश करेंगे सजदे के रफ़ायदन की ना, अब जब दलीलें पेश करेंगे तो रद्द मैं करूंगा, आप आए तो पेश तो करें। अभी इस महफिल में वो सजदे का उठाकर ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भाई ने कहा इख्तलाफी जगहों पर, अरे जब दलीलें पेश तो करो, इख्तलाफी जगहों पर साबित तो करो। साबित करोगे नहीं तो सिर्फ बोलने से, जुबानी खर्च करने से बात नहीं बनती। एक हदीस तो पेश करो कि रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और दूसरी रकात से तीसरी रकात के लिए खड़े होते वक्त रफ़ायदन नहीं करना है। ताकि क़यामत तक का वक्त देता हूँ। कहते हैं ईदैन और वित्र में इसलिए करता हूँ क्योंकि दलील मिलती है लफ्ज़ के साथ, जरा वो दलीलें भी पेश करना और फिर हमें ये दिखाना कि भाई फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, ये इन लफ्ज़ों के साथ भी दलीलों के लिए आप नासिक मुझे दिखाएंगे। फिर इन्होंने ये बात को तस्लीम कर लिया कि इनका इज्तिहाद पर इनका यकीन नहीं है और कहते हैं इज्तिहाद में गलती का इम्कान है। तो ये तस्लीम कर लिया कि नासिक भी गलत हो सकता है, इनका कोई यकीन ही नहीं है। तो मजहबी है जो इनका। फिर मैंने इनसे सवाल किया था कि रफ़ायदैन के नासिक का शरीयत में क्या हैसियत है, दीन में क्या है। अबू हनीफा को तो हम मुस्तहिद ही नहीं मानते। इंशाअल्लाह ताला आप इस पर बहस करना चाहते कर लेना। फिर मैं कहता हूँ शरीयत में तो बताएं। फिर भाई ने जो पहली दलील पेश किया था किताबुल आसार से, हाँ ऐसा होता है, होता है वैसा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई। पहले कैसे निकल जाता है टाइम पता नहीं। चलो शुरू नहीं, इसमें बहुत डिस्टर्ब किया 12 सेकंड और चाहिए तो ले लो भाई। हाँ दे दो ना भाई। अच्छा क्या बोलेंगे, दो एक जुमला और ज्यादा बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मैं तो 12 सेकंड बोल देता हूँ ना मैं अगर नहीं तो ठीक है। और भाई ये कहते हैं 12 कि सेकंड से हाँ, तो भाई इनका दावा है कि औरत की और मर्द की नमाज भी अलग है। तो मैं कहूँगा कि जब ये दलीलें लेके आए ना तो लफ्ज़ औरत के लिए नासिक अलग लाएंगे, लफ्ज़ और मर्द के लिए अलग लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मानते चले आ रहे हैं कि हदीस है। अल्लाह अकबर, लानत हदीस है, लानत आमीन आमीन। हदीस है, मान रहे हैं हदीस है, पेश करो बोल रहे हैं। हाँ हदीस है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मसला हदीस से आया है, ठीक है। अब इस हदीस में गौर व फिक्र करके इज्तिहाद किया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने। एक किताब दे दो, भाई ने किताब दे रहा हूँ ने सही से हाँ टाइम रुक वो भी सारे शुरू कर। हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हदीस की मौजूदगी में इज्तिहाद किया, उस हदीस में गौर व फिक्र करके इज्तिहाद किया, ठीक है। तो हमने बताया इज्तिहादी है, नस्ल के इज्तिहादी है क्योंकि हदीस है ना, और खुद भी मानते हैं हदीस है। अब वो जब जरा करेंगे तब की बात है, हम जरा का जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो जब आएगी तब की बात तब है ना। जो भी जरा करेंगे हमसे जवाब ले लें इंशाल्लाह। एक चीज का जवाब दूंगा, एक जरा का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साबित है, साबित है। अरे मैं बोलता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा चैलेंज है, ता हयात जहाँ जहाँ ये रबुल करते हैं
वहाँ ताहयात के साथ ही अगर साबित कर दे तो इंशाल्लाह मैं भी करने लगूंगा, ताहयात के लफ्ज के साथ साबित कर दे बस। तीसरी बात ये कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि ईद में हम इसलिए करते हैं कि ईद में तर्क की दलील नहीं है। मैंने ये कहा था, चाहिए तो रिकॉर्डिंग करके देख ले, ईद में आप तर्क की दलील दिखाओ हम छोड़ देंगे, ये भी कहा था। सवाल को गलत बना के पेश कर रहे हैं, ठीक है। खता का इम्कान है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा था, खता का इम्कान है, तो खता पर भी इज्तिहाद करने वाले को सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर इनका सवाल सर फर्जी साबित हुआ कि हद लगाओ, शरीयत में बताओ मंसूब पर क्या हुक्म है। अरे भाई ये जब इज्तिहादी मसला है और खता में भी सवाब का एहतमाल है और सवाब मिलता है एक अजर, तो फिर हद की बात ही गलत हो गई, सवाल ही गलत हो गया। जब सवाब मिल रहा है तो फिर सजा क्यों मिलेगी। यहाँ भी इनका सवाल फर्जी साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इज्तिहाद नबी के बाद होता, अगर नबी मौजूद होते तो खुद फैसला करते ना, तो नस साबित हो जाती। इज्तिहाद नबी के बाद होता है ना भाई। अच्छा हाँ। नबी की जिंदगी में जो फैसला हो गया उसको तो हम मानते हैं। तुम साबित तो करो कि भाई ताहयात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मानने के तैयार है, सर आंखों पर है हमारे। तुम एक हदीस तो लाओ, आज जो है हदीस नहीं आने वाली है, आज सिर्फ सवाल आएंगे, बस साहिल बन के आए ना, इसके लिए साहिल बन के आज सिर्फ सवाल आएंगे, आज हदीस नहीं आएगी, आज एक दलील नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब ये कह रहे मरफू और मौकूफ में, देखो यहाँ भी मान रहे कैसा पैतरा बदल रहे। मरफू और मौकूफ अगर हुआ तो किसको तरजीह देंगे। अरे भाई तुम तो पहले मान ही नहीं रहे थे दलील है, अब मरफू और मौकूफ तक आ गए, यानी दलील देखो कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आते जा रही है, आगे आती जा रही है, आगे इंशाल्लाह और भी आगे आएगा इंशाल्लाह। अब कह रहे हैं कि भाई 1000 की असली नोट असली है या नकली है, ये फैसला कौन करेगा। आप करेंगे क्या कि जाएंगे रिजर्व बैंक में ये करेंगे फैसला कि 1000 की नोट असली है कि नकली है, कौन करेगा भाई। मुज्तहिद करेगा ना, आप साबित करो मुज्तहिद हो, आपके अंदर मुज्तहिद की तमाम शराइत साबित करो, फिर आपको हक होगा। 1000 की नोट असली है या 1000 की नोट असली है या नकली है, ये मुज्तहिद साबित करेगा, आप साबित करोगे। अहल साबित करेगा ना अहल साबित करेगा, भाई पहले अपना अहल होना साबित करो, ठीक है। अब ये कहते हैं किसी एक शख्स का इजमा जो है वो इजमा मासूम नहीं होता, इसकी दलील पेश करें, हवाला दें। वो मैंने कहा है कि वो अलग मौजू है। हाँ तो बोला ना बीच में आपने अलग मौजू, देखो आप फिर मान रहे कि अलग मौजू अलग बात कर रहे थे। हाँ अब एक मिनट भाई बोलने दो, तुम्हारे बोलने दो। अच्छा ठीक है चालू करें फिर बोल रहे थे जिन्होंने बोला कि मौजू से बाहर है वो। मैंने जब दलील का मुतालबा किया, मुझसे शराइत का मुतालबा कर रहे हैं, जब ये खुद अपनी इजमा वाली बात खुद इन्होंने निकाली थी तकबीर तहरीमा की, जब मैंने उस पर दलील मांगी तो बोलते मौजू से बाहर है, खुद मौजू से बाहर बात कर रहे हैं और मुझे इल्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने इनसे ये सवाल किया था कि भाई आपने अभी तक क्या पेश किया, आप साहिल की हैसियत से आए हैं, हमारे दलीलों पर एतराज करने वाले और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पे ठोक ठोक करके, आपके पास क्या है, आप नकली नोट तो नहीं लेकर आए। 1000 की नकली नोट हमारे पास चेंज तो नहीं कराने आए। हाँ भाई सही है कि नहीं। और मैंने इनको पहले भी जवाब दिया कि इज्तिहादी मसला है, ये इज्तिहादी का मसला ये है कि सही दलील नहीं है ना, इज्तिहाद है तो हम इज्तिहाद को मानते हैं। हमने एतराज किया ही कब है, फिर खामखा बात पे वही बात निकाल रहे हैं। मैंने बताया कि मुज्तहिद का खता भी अजर वाला होता है, हद नहीं लगती उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आपके नजदीक अगर आपके नजदीक इमाम बुखारी मोतबर नहीं है तो क्या इमाम बुखारी पर आप हद लगाने लगोगे क्या। अगर किसी के नजदीक, शियों के नजदीक इमाम बुखारी मोतबर नहीं है तो क्या इमाम बुखारी को छोड़ दोगे। अगर इनके नजदीक इमाम अबू हनीफा मोतबर नहीं है तो ना हो, हमारे नजदीक तो मोतबर है ना। अल्लाह का शुक्र है। हो गया वक्त भाई। मैं शुरू इस बात से करना चाहता हूँ, कहते हैं इमाम बुखारी इनके नजदीक, इमाम बुखारी यहाँ मुत्तफिक अलैह शख्सियत है और अबू हनीफा मुत्तफिक अलैह शख्सियत नहीं है। अबू हनीफा पर मैं कहता हूँ 50 से ज्यादा जरा है, कज़्ज़ाब की जरा है, क्या क्या जरा है, मैं इंशाअल्लाह ताला सब साबित करूंगा, समझ रहे हो। और अब आए इमाम बुखारी की हैसियत पे बात करें किसी दिन, अगर इमाम बुखारी आपके नज़दीक मुत्तफिक अलैह नहीं है तो फिर भाई ने कहा हदीसें हैं। अरे भाई लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन आमीन आमीन। और मैंने कब कहा था कि हदीसें वो हैं या होगी, भाई ने दावा किया कि हमने इनको भेजा है, तब मैंने कहा अगर हदीसें हैं तो भी। और फिर